महाकुंभ का महाआगाज हो चुका है। प्रयागराज पूरी तरह से सजकर तैयार है। वहीं आज से यहां पर स्नान भी शुरू हो चुके हैं। आज आस्था, विश्वास, धर्म और संस्कृतियों को अपने आप में समेटे महाकुंभ का महाआगाज हो चुका है। पवित्र नदियों के पुण्य संगम पर लाखों लाख श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तीर्थराज प्रयाग के कण कण में धर्म ध्वजाएं लहरा रही हैं। पौष पूर्णिमा पर पहले स्नान के साथ कल्पवास की शुरुआत भी हो चुकी है। अब तक 60 लाख से ज्यादा साधु संत और श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। धर्म और आध्यात्मिक परंपराओं से सजे इस अद्भुत पर्व की हर तस्वीर को आप तक पहुंचाने के लिए विस्तार न्यूज की टीम भी संगम नगरी में मौजूद है, जहां से इस दिव्य और भव्य महाकुंभ का हर खूबसूरत रंग आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। गंगा जी मैया की इच्छा है, बुला रही तो जा रहे। कुंभ के उसमें अपना बना लिया कि प्रयागराज भी जाना है और अपना वहाँ से अयोध्या भी जाएंगे हम। गंगा मैया की, संगम तट की जय जय श्री राधे। दिव्य और भव्य महाकुंभ का आगाज हो चुका है और विस्तार न्यूज की टीम भी संगम नगरी प्रयागराज में मौजूद है। तो हमारे सहयोगी अमर भी प्रयागराज में मौजूद है, तो सीधा अमर का रुख कर लेते हैं। अमर, वो अद्भुत रंग, वो अद्भुत नजारे जो इस वक्त प्रयागराज में है महाकुंभ के, वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। बिल्कुल अंशिका, आप कह रही थी कि प्रयागराज के कण कण में धर्म ध्वजाएं लहरा रही हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही कुछ नज़ारा है यहाँ पर। और विस्तार न्यूज़ आपको हर वो तस्वीर दिखा रहा है जो प्रयागराज कुंभ में है, चाहे वो धार्मिक तस्वीर हो, अखाड़ों की तस्वीर हो, नागा साधुओं की तस्वीर हो। लेकिन अब मैं एक अलग तस्वीर के साथ आपके सामने आया हूँ। आज आप सोशल मीडिया खोलिए, फेसबुक खोलिए, एक गाना आपको हर जगह दिख रहा होगा कि ये पावन संगम की धरती, ये प्रयागराज है, और इसे महसूस करने के लिए आपको प्रयागराज ही आना होगा। ये भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की झांकी मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकती होंगी कि सारे धार्मिक जितने भी आयोजन हो रहे हैं उनकी तस्वीरें आपको दिखाई, लेकिन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार क्या कर रही है। प्रयागराज कुंभ में ये एक प्रदर्शनी लगी हुई है, इसका ये बाहरी इलाका मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी मैं अंदर भी जाऊँगा। गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री जो हैं, उनकी बड़ी सी तस्वीर आपको दिखाई देगी। और जब आप एंट्री लेंगे अंदर, कोई भी आम आदमी जो यहाँ है वो आ सकता है। मैं चाहूँगा आप भी हमारे साथ आइए और देखिए कि भारत सरकार ने किस तरह संस्कृति मंत्रालय को पूरा सजाया हुआ है। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार का एक तरह से यहीं से चलेगा। कला के कितने रंग हो सकते हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। अलग अलग राज्यों से कलाकार आए हुए हैं, अलग अलग शहरों से कलाकार आए हुए हैं। मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगा। दुर्गेश से कहूँगा कि ये पूरा पंडाल आप प्लीज़ दिखाइए दर्शकों को, और ये दिखाइए कि यहाँ पर कितनी तैयारियाँ की गई हैं। अलग अलग तरह की पेंटिंग्स लगाई गई हैं, अलग अलग तरह के कलाकार यहाँ रिहर्सल कर रहे हैं। एक बड़ा सा स्टेज भी अंदर है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले मैं दिखाऊंगा कि यहाँ कुछ कलाकार हैं जो अभी आराम कर रहे हैं, और उनसे मैं बात भी करने की कोशिश करूँगा। और आप ये देखिए कि इस तरह से अलग अलग प्रदर्शनी के हॉल बनाए गए जी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग प्रदर्शनी के हॉल हैं। कुछ कलाकार यहाँ पर आराम कर रहे हैं। मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा कि वो कलाकार आए हुए हैं और अभी वो प्रस्तुति दे रहे थे लेकिन अभी आराम कर रहे हैं। मैं उनसे बात करूंगा। भैया, आप लोग कहाँ से आए हैं? हरियाणा से आप लोग आए हुए हैं। ये हरियाणा से आए हुए, क्या आप हमें कुछ बजा के दिखा सकते हैं कि क्या क्या आप लोग कर रहे हैं? तो ये हमारी रिक्वेस्ट पे ये लोग आराम कर रहे थे, हमने इनके आराम में दखल दिया है। लेकिन ये विस्तार न्यूज़ के लिए ये पूरी टीम तैयार हो गई। इनके जोश में कहीं कोई कमी नहीं। मैं सुबह से देख रहा था कि ये लोग पूरा यहाँ पर रिहर्सल कर रहे हैं। अभी ये प्रस्तुति देंगे जब कार्यक्रम शुरू होगा। तो आप लोग अपना शुरू करिए। क्या है दुर्गेश? तो बिल्कुल ये कलाकार हैं जो अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं,
और भी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर अलग अलग प्रदर्शनी जोन है, लेकिन संस्कृति मंत्रालय का जो मुख्य स्टेज है वो मुख्य स्टेज में आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर अलग अलग तरह की प्रस्तुतियां होंगी। अभी शाम को आप देख सकते हैं कि किस तरह से दिन में पूरा अभी ये बंद हुआ है, लेकिन शाम को यहाँ पर अलग अलग प्रस्तुतियां होंगी। आप समझ सकते हैं कितनी भव्य ये नजारा है, कितना शंकर जी की बड़ी सी मूर्ति लगी हुई है। और आप भव्य, ये पूरी स्टेज की भव्यता से आप समझ सकते हैं कि जब यहाँ पर कार्यक्रम होंगे तो वो कितने भव्य होंगे। दुर्गेश से कहूँगा पूरा स्टेज सामने से दिखाए, पूरा पंडाल दिखाए। ये भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की और अलग अलग तरह की धर्म ध्वजाएं आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी। अंदर कुछ प्रदर्शनी भी लगी हुई है, मैं आपको वहाँ भी लेके चलूंगा। अंशिका, कुछ प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई हैं, अलग अलग हर राज्य से लोग आए हैं। सबसे पहले मैं जो ईस्टर्न जोन है भारत का, वहाँ की तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। वहाँ की प्रदर्शनी अंदर लगी हुई है, वहाँ के कला का ये आप देख सकते हैं कि ये कलकत्ता के कलाकार यहाँ पर आए हुए हैं, कोलकाता के। और अंदर की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। दुर्गेश जरा लाइट जला लीजिएगा, अंदर उजाला अगर कम हो तो। इस तरह की प्रदर्शनी जो कि आम आदमी कोई भी आए खरीद सकता है। कुछ स्टॉल्स लगाए गए हैं, हर शहर का अलग अलग जो कला है, हैंडलूम की दुकान है यहाँ पर, तो आप कुछ भी आकर के यहाँ से खरीद सकते हैं। तो धर्म के साथ साथ संस्कृति को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। कला के कितने रूप हो सकते हैं वो सब आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। अलग अलग तरह की दुकानें हैं। ये कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे बात भी करने की कोशिश करते हैं। भैया कहाँ से आए हैं आप? बंगाल, वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से। मैंने आपको बताया था बाहर कलकत्ता का बोर्ड लगा हुआ और यहाँ कोलकाता के सारे। क्या आप बेच रहे हैं? इसमें हमारे साड़ी है, बाटिक का चादर है और टेबल क्लॉथ है। बहुत कम रेट में है, बहुत कम रेट में, 500-600 में है। 500-600 बहुत कम रेट, मतलब लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ। दाम में है 60 से 60 रुपए से शुरू। 60 रुपए में क्या है? 60 रुपये हैंकी है। ये 60 रुपए में ये हैंकी है, बहुत खूबसूरत है, आप देख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर कई और भी खूबसूरत ये ज्वेलरी भी यहाँ पे सजाई हुई है। मैम आप कहाँ से आई हैं? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल कहाँ से? शांति निकेतन। ये भी वेस्ट बंगाल, पूरे कलकत्ता वेस्ट बंगाल का जो आर्ट है ये क्या है बोलते हैं, कुछ स्पेशल है मैम? हैंडमेड ज्वेलरी। ये सारा ज्वेलरी हैंडमेड है, तो ये क्या रेट होगा? मतलब बहुत महंगा होगा अभी तो। नहीं, 200 से शुरू है, 50 रुपीज से वो इयररिंग्स शुरू है। 50 रुपीज़ से, यहाँ पूरा हैंडमेड है। 50 रुपीज़ से ये पूरा हैंडमेड झुमके हैं कान के जो लगाए हुए हैं। और इस तरह से अलग अलग तरह की ज्वेलरी है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें खूबसूरत है। जो भी दर्शक आए और जो भी लोग कुंभ में आए वो सब खरीद सकते हैं। ये तो था कलकत्ता का। इसी तरह से अलग अलग राज्यों के हैं, मैं आपको दूसरे स्टेट पे भी लेके चलता हूँ। पश्चिम बंगाल से यहाँ पे बगल में देखते हैं यहाँ पर क्या लगा हुआ है और वहाँ पे चलते हैं। ये एक दूसरे अलग, ये छत्तीसगढ़ का है। मैं आपको छत्तीसगढ़ की आर्ट, जो बस्तर की आर्ट है वो दिखाता हूँ कि छत्तीसगढ़ की आर्ट, यहाँ पर पूरे छत्तीसगढ़ के ये सारे लोग हैं। ये इस तरह से ये पूरी मूर्तियाँ पीतल की लगी हुई हैं। और बस्तर की जो आर्ट है उसकी भी दुकान एक यहाँ पर लगी हुई है। अभी हम लोग आए थे देखने तो मैंने देखा ये बस्तर का जो आर्ट है उसकी दुकान यहाँ पे। दुर्गेश आप आइए ना, यहाँ दिखाइए प्लीज़ कि ये बस्तर का आर्ट है, पीतल की जो मूर्तियाँ लगाई जाती। क्या नाम है भैया आपका? आप रोहित कुमार झारा। कहाँ से आए हैं? छत्तीसगढ़, रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से आप आए। ये कौन सी मूर्ति है, क्या बोलते हैं इसको? ये ढोकरा आर्ट है। ढोकरा आर्ट है। ये छत्तीसगढ़ बस्तर का है ना? ये रायगढ़ का है, तो ये बस्तर में चलता है आर्ट। नहीं, बस्तर में दूसरा बनता है। बस्तर में दूसरा बनता है, हमारा रायगढ़ में दूसरा ये बनता रायगढ़ है। का ढोकरा आर्ट है। ये पूरे छत्तीसगढ़ के सारे कलाकार हैं जो अपनी अपनी यहाँ पर हैंडमेड चीज़ें बिक रही हैं। इस तरह से अलग अलग राज्यों के लोग हैं जो कि अपना प्रदर्शनी लगाए हुए हैं और बहुत ही कम दामों पे। मतलब मुझे ये लग रहा था कि ये बहुत ही महंगे दाम पे होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही कम दामों पे यहाँ पे आप, जैसे आपने देखा कि 60 रुपए से वो कपड़े की दुकान पे एक रुमाल शुरू हो रहा है और 200 रुपए तक जाता है। तो ठीक इसी तरह से ये आर्ट है। एक बार फिर से हम बाहर आएंगे और आपको ये जो स्टेज बना हुआ है इसको मैं पास से दिखाने की कोशिश करूंगा। इसके बाद मैं आपको कॉटेज भी दिखाऊंगा। यहाँ पर पीछे कॉटेज भी बने हुए हैं संस्कृति मंत्रालय की तरफ से। पूरा प्रांगण आप जरा वाइड करके दिखा दीजिए एक बार दुर्गेश कि कितना भव्य ये बनाया गया है। और यहाँ पर शाम को प्रस्तुति होंगी। आपको पीछे ये दुर्गेश दिखा रहे हैं आपको तस्वीरें। ये हर स्टेट का अलग अलग कल्चरल पूरा बनाया गया है। और इसी तरह से उस तरफ जो है उस तरफ आर्ट वो लगाया गया। आपको कहूँगा स्टेज दिखाइए प्लीज़। ये देखिए, आप स्टेज देख पा रहे होंगे, एक बड़ी सी शंकर जी की मूर्ति और पीछे जो आपको LED दिखाई दे रही है, यहाँ पे वर्चुअल पूरा कुंभ का दर्शन कराया जाएगा। और यहाँ पर अलग अलग राज्यों के कलाकार, अभी सुबह से यहाँ रिहर्सल हो रहे थे, शाम को प्रोग्राम होंगे, कई नेता आएंगे, मुख्य अतिथि आएंगे। और लोगों के रुकने के लिए क्या इंतजाम किया गया है उसको भी दिखाई। दुर्गेश जल्दी से आपको आना होगा कि लोगों को रुकने के लिए अलग अलग कॉटेज भी बनाए गए हैं। मैं वो कॉटेज के पास भी जाने का प्रयास करूंगा कि वो दिखाऊं। तब तक ये दिखाऊं कि इस तरह से और धर्म ध्वजाओं के अलावा आधुनिकता पे भी जोर दिया गया है। आप देखिए, ये हीलियम के गुब्बारे पूरे कुंभ में आपको दिखेंगे।
जी अमर, बिल्कुल देखिए आप वहां से हमें भव्य तस्वीरें और ये पूरा नजारा हम तक पहुंचा रहे हैं कि प्रयागराज नगरी किस तरह से तैयार है। इसी के साथ देखिए आपने हमें ये भी बताया कि किस तरह से संस्कृति, धर्म और कला को बढ़ावा दिया जा रहा है। अमर, आपका ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए और जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।